कभी कभी ऐसा जो है होता है कि जो लोग नशा छोड़ते हैं, नशा छोड़ने के बाद बड़े पुख्ता इरादे रखते हैं कि आज के बाद मैंने नशा नहीं करना। मैं जो हूँ इस बात पर पक्का हूँ, पुख्ता हूँ और जो है आज के बाद मर जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा। ये काम नहीं करना, कोई अच्छा काम कर लेना है। मैंने फला फला शख्स को भी छोड़ देना, मैंने ऐसे करना है वैसे करना है और नशे से दूरी अख्तियार कर ली। इस कदर वो पुख्ता इरादा जो है वो करते हैं कि वो उसके ऊपर जो है मेंटेन भी रहते हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि बाज दफा उनके इस तरह के कमीने दोस्त होते हैं, सॉरी टू से, कि जो उन्हें जो है दोबारा नशे की तरफ लेकर आने के लिए जो है सबसे बड़ी वजह बनते हैं। वो दोस्त बखूबी जो है जानते हैं कि इस इंसान की दुखती हुई नब्ज जो है वो कौन सी है और हमने कैसे पांव रखकर वो दबानी है और कैसे जो है इसको दोबारा नशे की तरफ लेकर आना है। वो जो शख्स जिसने नशा छोड़ा होता है उसने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट किए होते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों से जो है ब्लैकमेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है और नशा कर लेता है। क्यों? उसके दोस्त इस तरह जो है उसको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा मीठे बन जाते हैं, आपसे अच्छा दोस्त है ही कोई नहीं, आप तो हमारे लिए ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, और मक्खन वो जो है लगाते हैं, बटरिंग वो करते हैं कि वो शख्स समझता है कि जो है ये दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, इन दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रैक पर जो है लेकर आने के लिए फ्री में पार्टीज जो है वो देते हैं, पिज्जे की ऑफर देते हैं, डिफरेंट जो है और पार्टीज की ऑफर देते हैं, चीजें प्रोवाइड करने की ऑफर देते हैं। इवन के इस कदर जो है इमोशनली मैनिपुलेट भी कर देते हैं कि उसके छुपे हुए पास के जो राज होते हैं ना वो भी उसके सामने रख देते हैं कि बेटा अगर आपने जो है हमारे साथ बैठकर नशा नहीं किया तो हमने वो फला फला जो आपने काम किया था ना, मैंने आपकी घर में आपकी फैमिली को आपके फादर को बता देना है। इवन कि इस पे भी बात जो है वो नहीं जो है रहती, वो यहां तक भी चले जाता है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को ये काम बता देना कि आप ये करते हो या आपने ये काम किया था। आपकी XYZ ABC जो गर्लफ्रेंड है, मैंने सबको जो है टेक्स्ट कर देना है, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, मैंने अभी जाकर आपकी फैमिली को बता देना, मैंने ऐसे कर देना वैसे कर देना। और वो शख्स मजबूर हो जाता है क्योंकि वो उसकी जो है इस तरह की दुखती हुई नब्ज को जो है वो दबाते हैं कि वो शख्स नशा करने पर जो है मजबूर हो जाता है। तो जो लोग बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चैलेंजेस जो है अपने से करते हैं कि आज के बाद मैंने नशा नहीं करना, आज के बाद मैंने ये नहीं करना, आज के बाद मैंने वो नहीं करना, वो जो पीयर प्रेशर होता है ना, उनसे निपटने के लिए उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं सोची होती, कोई तरीकाकार नहीं अपनाया होता। उनसे दूरी अख्तियार जो है कैसे की जाए, उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर वो अमल ही नहीं करते और वो मजबूर होकर नशा करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग नशा छोड़ने के बाद पीयर ग्रुप की वजह से, दोस्तों की वजह से, वो जमाने बदनाम बुरे दोस्त जो नशा करते हैं उनकी वजह से नशा करना शुरू कर देते हैं और रिलैप्स में चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और जो है जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, केस को स्टडी करते हैं, पता चलता है वो कमीने दोस्त जो इस इंसान को नशा छोड़ने के बाद नशे की तरफ जो है लेकर आए हैं और इस इंसान ने उनसे बचने के लिए कोई स्ट्रेटजीज जिसपे इसे अमल करना चाहिए था, इसने अमल ही नहीं किया और अब ये दोबारा नशे का आदी हो गया है। तो ये भी हाल होता है कभी कभी कि कमीने दोस्त वो नशे की तरफ भी ले जाते हैं और उनसे बचने के लिए जो है कोई खास तरीकाकार के ऊपर जो है अमल करना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है आपके राज कौन कौन से हैं, आपका पास्ट कैसा है, आपकी दुखती हुई नब्ज कौन सी है और उसने जो है या उन लोगों ने जो है कैसे उसको दबाना है और आपको जो है अपनी दोबारा दोस्ती का हिस्सा बनाना है। और उसके लिए बहुत मीठे भी हो सकते हैं और बहुत खट्टे भी हो सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कमीने होते हैं, सीधी सी बात है।